Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two unequal springs of same material are loaded with same load. Which one will have a larger value of time period? So we need to understand or discuss about the key concept of the concept of time period of a particle performing SHM. सबसे पहले अगर particle कोई SHM perform कर रहा है, जैसे for example spring के ऊपर अगर हम कोई load hang कर दें, so we can say it will perform SHM, right? इसको अगर हम यहाँ से slightly displace कर दें, so this spring will start performing, or we can say it will start oscillating. So ये जब oscillate करेगा, it will be oscillating about its mean position, right? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ हम इसे पुश करेंगे या मास की वजह से नीचे जाएगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, और वी कैन से जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे नीचे की तरफ x, सो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, and this restoring force is given by the expression F equals to minus kx. If any motion satisfied this type of equation, we can say that motion will be a SHM. ठीक, अगर वो SHM है, if this is the case, we can say time period is given by the expression t equals to 2 pi under root of m by k. ठीक है, सो ये चीज को हमें दिमाग में रखना है कि हमेशा अगर SHM होगा तो टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 2 pi under root m by k. अब k यहाँ पे वेरी हो सकता है, k इज द SHM कांस्टेंट. तो स्प्रिंग के केस में दिस विल बी अ फोर्स कांस्टेंट, अलग अलग केस में इट विल बी डिफरेंट, राइट? सो दैट इज व्हाट इसे हम SHM कांस्टेंट कहते हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्प्रिंग की वजह से SHM हो रहा है, सो दिस विल बी द फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? अब यहाँ पे देख सकते हैं और एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है. फॉर अ स्प्रिंग अगर हम बात करें, सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. ठीक है, अगर हम मान ले कि लेट्स से हमारे पास एक स्प्रिंग है L लेंथ की, एंड उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K. सो इन दैट सिचुएशन अगर इस स्प्रिंग को हम दो इक्वल पार्ट में काट देते हैं, L/2 एंड L/2, सो इन दैट सिचुएशन अगर हम देखें कि लेंथ अगर हाफ हो गई है, सो स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डबल्ड. सो इस तरीके से वी नीड टू कीप इन माइंड द रिलेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट विथ लेंथ. अब यहाँ से वी कैन सी, हमें बोला जा रहा है टू अनइक्वल स्प्रिंग्स, बेसिकली लेंथ ही अनइक्वल है, मटेरियल सेम है. ठीक है, सो एक लेंथ हम मान लेते हैं, लेट्स से एक स्प्रिंग है L1 लेंथ की और एक स्प्रिंग है L2 लेंथ की. मटेरियल सेम है, जो K की वैल्यू होगी, ऑल्दो वी कैन से कि K की वैल्यू भी यहाँ पे अलग होगी. ठीक है ना, सो जस्ट लेंथ आर डिफरेंट, सो K की वैल्यू भी क्यों अलग होगी, क्योंकि लेंथ अलग है. ठीक है, ऑल्दो मटेरियल इज सेम. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच वन विल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? सो हम देख सकते हैं टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे और K पे, राइट? सो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो K है. ठीक, और हमसे बोला जा रहा है कि हमने सेम लोड उसके ऊपर हैंग किया है. ठीक है ना, सेम लोड अगर हैंग किया है, सो वी कैन सी, तो जस्ट वी कैन से T विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ K. ठीक, अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी, अब इसका लेंथ कम है तो इसका K क्या होगा, ज्यादा होगा. सो K1 विल बी ग्रेटर एंड यहाँ पे K2 विल बी लेस, राइट? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, और यूजिंग दिस रिलेशन वी आर टॉकिंग. सो वी कैन से देयरफॉर इन दिस सिचुएशन टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा, जिसका K कम होगा. सो वी कैन से टाइम पीरियड, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे टाइम पीरियड, time period will be larger for a large spring, we can say, or for longer spring. To be precise को हम लिखेंगे longer. जो spring longer होगी उसी का टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर longer spring है तो उसका K कम है, अगर K कम है तो उसका T ज्यादा है. So that is what the situation we can see. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.